जहाँ आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की लव स्टोरी मूवी को जिसका नाम है लैला मजनू। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है कश्मीर की लैला से। लैला एक दिलचस्प कैरेक्टर है जो कि अपनी खूबसूरती के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और लड़कों से मिलने वाले अटेंशन को वो इंजॉय करती है। पूरा शहर जो है वो लैला का दीवाना है और हमेशा सारे लड़के जो है वो लैला के पीछे ही पड़े रहते हैं। लैला मना भी नहीं करती है। जब लड़के उसके आसपास घूमते रहते हैं तो लैला को तो और मजा आता है। तो अब लैला और उसकी बहन अम्बू जब कॉलेज पहुंचती है तो लैला की एक फ्रेंड जो है वो लैला को बताती है कि आज उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस किया। तो अब लैला की फ्रेंड लैला को उसकी लव स्टोरी के बारे में बताने लगती है और यहाँ पर लैला जो है वो अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगती है और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खो चुकी थी। तभी लैला जो है वो एक झरने के बारे में सोचती है और उसे बताया गया था कि चांदनी रात में जब उस झरने के सामने खड़े होकर कोई कुछ मांगता है तो उसे वो मिल जाता है। तो लैला अपनी बहन अम्बू को किसी तरह से मना लेती है वहां तक जाने के लिए, लेकिन उसने उसे बताया नहीं था कि वो वहां जा क्यों रही है। तो रात को एक टॉर्च लेकर अम्बू और लैला निकल जाते हैं उस झरने के पास जाने के लिए। तभी बीच रास्ते में कुछ लड़के जो है वो यहाँ पर रुक जाते हैं और वो टॉयलेट वगैरह करने लगते हैं। तो अम्बू और लैला जो है वो यहीं पर छिप जाते हैं। जैसे ही लैला यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर उस लड़के का चेहरा तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन लैला जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद हमें लैला के पिता को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है और पॉलिटिक्स में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। यहाँ पर हम जावेद नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं जो कि लैला को पसंद करता है, इसलिए वो अक्सर लैला के पिता के आसपास ही रहता है। दूसरी तरफ लैला जो है वो अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रही थी। तभी यहाँ पर लैला देखती है कि एक कार जो है वो उनका पीछा कर रही है। वो इंसान कौन है फिलहाल तो लैला को नहीं मालूम, लेकिन लैला जहाँ भी जाती है वो वहां आ जाता है। कुछ दिन बाद लैला का जन्मदिन होता है और कॉलेज में एक बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है। वो पार्टी भी उसी आदमी ने दी थी। तो अब लैला जहाँ भी जाती है उसके लिए हर एक चीज फ्री हो चुकी थी, उसे कोई भी पैसा नहीं मांगता। लेकिन ये सारी चीजें देखकर लैला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक दिन वो कार वाले आदमी के पास पहुंच जाती है। लैला उसे सुनाने के लिए गई थी। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कैस भट्ट नाम के एक लड़के की। कैस ही लैला का पीछा कर रहा था और उसे हर एक चीज प्रोवाइड करा रहा था। लैला यहाँ पर कैस से पूछती है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर कि कैस उससे कहता है कि उस रात तुम अपनी टॉर्च भूल गई थी। मतलब उस रात लैला जिस लड़के के ऊपर गिरी थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कैस ही है। यहाँ पर लैला जो है वो कैस को बहुत चिल्लाती है और कहती है कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना, और यहाँ से चली जाती है। अब रात को जब लैला अपनी बालकनी में बैठी हुई थी तब यहाँ पर कैस भी उसे साफ साफ देख रहा था। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो उसके पीछे नहीं जाएगा, लेकिन एक बार तो वो उससे कुछ बोलेगा। इसलिए रात को कबूतर के द्वारा वो उसे एक चिट्ठी पहुंच पाता है जिसमें लिखा था कि जा अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। अब अगले दिन लैला जो है वो अपने दोस्तों के साथ एक शादी में जाती है और वहां एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात जो है वो कैस से हो जाती है। जबकि कैस ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो लैला के पीछे नहीं जाएगा, लेकिन शायद जो होना है वो होकर ही रहेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहीं ना कहीं लैला को भी कैस पसंद आने लगा था, जबकि कैस के बारे में बहुत गंदी अफवाहें फैली है कि वो शराबी है और लड़कीबाज है। इसके बावजूद यहाँ पर लैला जो है वो कैस को अपना नंबर दे देती है और फिर क्या, दोनों की बातें शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से घंटों कॉल पर लगे रहते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और अब फाइनली दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन एक दिन ये बात जब लैला की बहन अम्बू को मालूम चलती है तो अम्बू लैला को समझाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि उनके पिता और कैस के पिता के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये समझ लीजिए उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। इसके बावजूद यहाँ पर लैला अम्बू से कहती है कि वो उससे शादी थोड़ी ना कर रही है, वो तो बस टाइम पास कर रही है। इतना बोलने के बाद लैला जो है वो कैस के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे से काफी सारे बातें करते हैं और यहाँ पर कैस जो है वो लैला को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है, जहाँ पर कि कैस अक्सर यहाँ पर आता है और वो लैला से कहता है कि वो बहुत जल्द पहाड़ों के उस पार चला जाएगा।
मैंने एक बार जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गाड़ी जो है वो वहां पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन एक दिन तो वो पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया में जरूर जाएगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और कहीं न कहीं अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। जब वो एक दिन घूम रहे थे, तब यहाँ पर कैस देखता है कि जावेद जो है वो उनका पीछा कर रहा है और वो बहुत देर से उनका पीछा कर रहा था। तब कैस जो है वो लैला को एक जगह पर छोड़ता है और बदले में अपनी बहन को बिठा लेता है। बाद में कैस कार को एक जगह पर रोकता है और वो जावेद को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि जावेद उनका पीछा कर रहा था। ये सारी बातें जावेद जो है वो लैला के पिता को बताता है। ये सारी बातें सुनने के बाद लैला के पिता जो है वो लैला से कसम खिलवाते हैं। यहाँ पर लैला झूठी कसम खा भी जाती है। बाद में लैला को ये बात मालूम चलती है कि उसे भी कैस से प्यार हो चुका है और शायद उसके घर वाले जो है वो अब नहीं मानेंगे, इसलिए वो एक आखिरी बार कैस से मिलना चाहती है और इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। वो कैस से बोल देगी कि वो उससे प्यार नहीं कर पाएगी, तो इसलिए लैला जो है वो कैस से मिलने के लिए जाती है। वो उसे सब कुछ बता देती है जो आज हुआ, लेकिन कैस कहता है कि हमारा बिछड़ना इतना आसान नहीं है, हम दोनों की किस्मत एक साथ लिखी है। वो कहता है कि वो अपने पिता से बात कर लेगा और उसके पिता को वो अच्छे से समझा देंगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी अचानक से लैला के पिता और उसके लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कैस यहाँ पर लैला के पिता को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लोग कैस की बात नहीं सुनते हैं और लैला को अपने साथ ले जा लेते हैं। बाद में यहाँ पर जावेद जो है वो लैला के पिता के कान भर देता है कि अगर ऐसा ही रहा तो उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। दूसरी तरफ कैस जो है वो अपने पिता के पास जाता है। वो उन्हें लैला के बारे में समझाता है, जो कि दुश्मन की बेटी है। इसके बावजूद वो उनसे कह रहा था कि एक आखिरी काम मेरा कर दो, अगर आप ये कर देते हैं तो जिंदगी भर वो जो बोलेंगे वो करेगा। तो अपने बेटे के लिए कैस के पिता जो है वो लैला के पिता के पास लैला का हाथ मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि लैला के पिता जो है वो कैस के पिता को उल्टा सीधा सुना देते हैं, जो देखकर कैस के पिता को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपनी दुश्मनी को और भी ज्यादा मजबूत कराते हैं। दूसरी तरफ लैला के पिता ने लैला की शादी जो है वो जावेद से तय कर दी थी। लैला अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाती है, उनसे हाथ जोड़ती है और कहती है कि ये शादी मत होने दीजिए, क्योंकि वो कैस से प्यार करती है, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ पर लैला के पिता उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। शादी वाले दिन यहाँ पर कैस पहुंच जाता है और वो लैला के पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो लैला से बहुत प्यार करता है, वो दोनों एक है। वो उनसे हाथ जोड़ता है और काफी ज्यादा गिड़गिड़ाता भी है। लेकिन जब लैला के पिता कुछ भी ना बोलते हुए जब वापस लौटकर घर के अंदर जाने लगते हैं, तब यहाँ पर कैस को गुस्सा आ जाता है और वो लैला के पिता को उल्टा सीधा सुनाना भी शुरू कर देता है। जब वो उल्टा सीधा सुनाना शुरू ही कर रहा था, इसी वक्त लैला पहुंच जाती है। उससे पहले कैस ने क्या कहा लैला ने नहीं सुना। लैला ने तो सिर्फ इतना सुना कि वो उसके पिता को उल्टा सीधा बोल रहा था। इसलिए लैला यहाँ पर कैस को ही उल्टा सीधा सुना देती है, जिस वजह से यहाँ से कैस को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जिसके बाद कहानी जो है वो पूरे 4 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि कैस अब लंदन में रहने लगा था। लेकिन यहाँ कश्मीर में हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से कैस के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो गुजर जाते हैं। ये बात जब कैस को मालूम चलती है तो वो तुरंत वापस आता है। उसके पिता के गुजर जाने की वजह से कैस भी काफी दुखी था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से मजनू बन चुका था। वो आज तक लैला को नहीं भूल पाया था। वो अपनी बहन को सारी दौलत दे देता है और कहता है कि उनके फ्यूनरल में शामिल मत होना, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि सारी दौलत उन्हें मिल जाए। अब कैस के दोस्त उसका दिल बहलाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जबकि कैस कहीं नहीं जाना चाहता। उसे तो बस वापस लंदन जाना था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मुलाकात किसी भी वक्त लैला से हो या फिर लैला उसे दिखे भी। वो बिल्कुल नहीं चाहता है। तभी उस रेस्टोरेंट में उसकी नजर जो है वो लैला पर पड़ती है। ये देखने के बाद तो तुरंत ही कैस जो है वो यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लैला के घर पर जावेद को देखते हैं और 4 सालों के बीच में जो कुछ हुआ वो हमें बताया जाता है कि जावेद जो है वो बहुत ही खराब आदमी है। वो रोज शराब पी कर आता है और लैला को मारता है और लैला के पिता से भी ठीक से बर्ताव नहीं करता है। तो दूसरी तरफ हम कैस को देख पाते हैं जो कि जंगल में मिलता है। वहाँ वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और लैला लैला चिल्ला रहा था। यहाँ पर मालूम चलता है
डॉक्टर बताते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तभी एक दोस्त यहाँ पर कैस को बताता है कि लैला उससे मिलना चाहती है। अगले दिन वो पूरी तरह से तैयार होकर पहुंच जाता है लैला से मिलने के लिए। और जब लैला कैस के सामने आती है तो यहाँ पर कैस जो है वो पूरी तरह से बेसुध हो जाता है। कैस को लैला आज भी वैसी ही लगती है जैसे 4 साल पहले लगी थी। ये सारी चीजें देखकर लैला समझ जाती है कि लंदन में रहकर वो ऐस नहीं कर रहा है, बल्कि उसके प्यार में तिल तिल मर रहा है। जबकि लैला समझ रही थी कि कैस जो है वो आगे बढ़ चुका होगा और उसे भूल चुका होगा। तभी लैला जो है वो कैस के पास कॉल करती है और कैस से कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। जावेद उसे तंग करता है, वो उसे जीने नहीं देगा, इसलिए वो भागने का प्लान बनाते हैं। और जब लैला अपने घर से चुपचाप जाने की कोशिश कर रही थी तभी जावेद उसे देख लेता है और जावेद यहाँ पर समझ चुका था कि लैला भाग रही है। तब यहाँ पर जावेद लैला को बुरी तरह से मारने लगता है और लैला के पिता को भी मारता है। ये देखने के बाद तो लैला को गुस्सा आ जाता है और वो जावेद से कहती है कि अब वो ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर कर ही जाएगी। जिसके बाद लैला कैस के पास जाती है, वो उसे गले लगाती है और कहती है कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इतने सालों तक तुमने इंतजार किया है, थोड़े दिन इंतजार और सही। ये सुनने के बाद कैस कहता है ठीक है, मैंने इतने साल इंतजार किया है, ठीक है, वो डिवोर्स तक भी इंतजार कर लेगा। दूसरी तरफ जावेद को ये बात मालूम चल चुकी है कि लैला जो है वो उसे तलाक देने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी रेपुटेशन का क्या होगा, क्योंकि जावेद जो है वो एक एमएलए है, इसलिए वो बहुत सारी शराब पीकर लैला के घर जाने लगता है। लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन इसका कोई बखेड़ा नहीं होता, बल्कि लैला जो है वो मौका देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तभी उसे भागते हुए उसके पिता देख लेते हैं। उसके पिता लैला से कहते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरह से गई तो उनकी इज्जत पर बुरा असर पड़ेगा और लोग बुरा भला बोलेंगे। इसलिए लैला यहाँ पर अपने पिता की बात मान लेती है। और वहाँ दूसरी तरफ कैस जो है वो लैला का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो आज भागने वाले थे। तब यहाँ पर लैला आती है और वो कैस से कहती है कि हमें थोड़े दिन और इंतजार करना होगा, जिसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे और हमेशा एक रहेंगे। तो कैस वही करता है जो उसने किया है, इंतजार जो वो हमेशा करता आया है, तो वो थोड़ा इंतजार और कर लेगा। लेकिन ये इंतजार इतना लंबा और इतना बड़ा होने वाला था, ये कैस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये इंतजार बहुत बड़ा होने लगा था और यहाँ पर कैस के अंदर जो है वो थोड़े परिवर्तन आने लगे थे। उसका एक दोस्त कैस को एक फार्म हाउस ले जाता है पहाड़ों के पास, ताकि यहाँ रहकर कैस की दिमागी हालत ठीक रहे। वो पहाड़ों के बीच पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो लैला को याद करके बुरी तरह से रोता है। बाद में होता यूं है कि कैस जो है वो लैला से बात करना शुरू कर देता है। उसे अब लैला दिखने लगी थी, वो उससे बात करने लगा था। यहाँ पर वो खुश रहने लगा था। अपने फार्म हाउस आकर खाना पीना खाने के बाद अगले दिन वो फिर से पहाड़ों के पार पहुंच जाता है और वहाँ लैला से बात करने लगता है। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन कैस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी धुन में मगन है। वो तो लैला को हर वक्त हर जगह देख पा रहा था, इसलिए वो हमेशा उससे बात करके खुश था। जब उसका दोस्त शहर से वापस आता है तो यहाँ पर कैस जो है वो सबके बारे में पूछता है सिवाय लैला के, क्योंकि लैला तो हमेशा उसके साथ थी, तो वो उसके बारे में क्यों पूछने लगा था। कैस का दोस्त उससे कहता है कि अब वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैस ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो अगले दिन ही यहाँ से भाग जाता है। उसे कुछ लोग मिलते हैं, वहाँ वो लैला से बात कर रहा था, लेकिन कुछ लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं। लेकिन इसका भी कैस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से जंगलों की तरफ भागने लगता है। उसके माथे से खून बह रहा था। इसके बावजूद वो जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसे लैला मिलती है और वो उससे बातें कर रहा था। उसके साथ वो बहुत सारा टाइम बिताता। यहाँ लैला जो है वो उन लोगों के पास पहुंचती है जिन लोगों ने यहाँ कैस को पत्थर मारा था। वो उन्हें बुरी तरह से सुनाती है, क्योंकि इन्होंने पत्थर मारकर कैस को जंगल में पहुंचा दिया था। वहाँ जंगल में कैस जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुका था, या फिर कहें पूरी तरह से मजनू बन चुका था। उसे हर जगह लैला दिखाई दे रही थी। अब कैस के दोस्तों को कैस जो है वो जंगल में बेहोश पाया मिला,
जिस पर कि वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। यहाँ पर लैला भी आई हुई थी, लेकिन लैला को देखकर यहाँ कैस जो है वो कोई हैरान नहीं था, क्योंकि लैला तो उसके पास हमेशा होती है, हमेशा साथ होती है। जबकि उसके दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि अब लैला आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मजनू के पास तो हमेशा लैला थी। ये सारी चीजें देखकर लैला समझ चुकी थी कि अब कैस जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए वो अपनी बहन अंबू से कहती है कि वो आगे निकल चुका है और अब मुझे भी आगे निकलना होगा। यहाँ वो उसके दोस्तों से कहती है कि अगर उसके जाने से पहले मेरा वक्त आ जाए तो उसे मेरी मजार पर ले आना। और उसी रात लैला जो है वो जहर खा लेती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाती है और उसकी जान चली जाती है। अगले दिन कैस भी हॉस्पिटल से भाग जाता है। भागते भागते एक ठोकर लगने की वजह से वो यहाँ लैला की मजार पर गिर जाता है। यहाँ उसके माथे से खून बह रहा था। दूसरी तरफ चश्मे के ऊपर से जो कि एक झरना था, वहां से लैला उसे बुला रही थी। मतलब कि यहाँ पर कैस भी मारा गया। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब कि अब वो हमेशा साथ है एक अलग दुनिया में। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।